हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हमें डायनेमिक सर्च कैसे यूज़ करेंगे एक्सेल में, आज उसके बारे में हम जानेंगे। बेसिकली मैंने एक हॉस्पिटल डेटा मैंने यहाँ पे कवर करने के लिए दिखाया है। मैंने एक हॉस्पिटल डेटा लिया है डेटाबेस, जहाँ पे वहाँ पे पेशेंट नेम, पेशेंट आईडी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स सारा चीज़ है। तो बेसिकली जो हॉस्पिटल में लोग काम करते हैं या फिर जो डेटा एंट्री करते हैं तो वो कैसे करते हैं, यहाँ पे मैंने सेम चीज़ को उसका रेप्लिका दिखाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने कुछ डेटा में यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ सीट 1 पे, एंड देन ये सीट 2 पे, एक मिनट, सीट 1 का डेटा मैं यहाँ पे रीनेम कर देता हूँ रॉ डेटा पे, एंड सीट 2 का सर्च बार या सर्च में कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको डिज़ाइन करने के लिए कुछ चेंजेस करने वाला हूँ यहाँ पे, जैसे कि ये सारे जो ग्रिड लाइन से मैं हटा दे रहा हूँ, एंड देन यहाँ पे एक डिज़ाइन के लिए मैं एक रॉ यानी कि एक स्ट्रिप लाइन यहाँ पे करूँगा। बस एक रो को आप यहाँ पे कलर कर दीजिए, उसका विड्थ और लेंथ घटा के, तो ये बहुत बढ़िया दिख रहा है अभी। एंड यहाँ पे इंसर्ट मेन्यू पे जाके एक शेप यहाँ पे इंसर्ट कर लीजिए, एंड देन ये वाला शेप आप कोई भी शेप लेके अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं अपने हिसाब से मैं एक शेप ले रहा हूँ। यहाँ पे फिल शेप कीजिएगा, आउटलाइन शेप रखिएगा, आउटलाइन शेप कोई कलर दे दीजिएगा सो दैट वो आपको दिखे वहाँ पे आउटलाइन। और दूसरा एक शेप ले लीजिएगा, क्योंकि डिज़ाइन अच्छी दिखनी चाहिए तो मैं थोड़ा आपको सही तरह से दिखा रहा हूँ यहाँ पे प्रॉपरली। और जिस तरह से मैं डिज़ाइन को फॉलो कर रहा हूँ उस हिसाब से आप फॉलो करके डिज़ाइन आप बना सकते हैं, या फिर आपको अगर इससे ज़्यादा बेहतर बनाना है तो आपको इसके ऊपर थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ये है बेसिकली एक डिज़ाइन, ऑलमोस्ट डन। अब इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, दोनों सिलेक्ट, कंट्रोल लेकर के सिलेक्ट कर लिया, दोनों को सिलेक्ट कर लिया, एंड देन यहाँ पे राइट क्लिक करके ग्रुप कर दिया सो दैट वो दोनों जो शेप्स है मूव ना करें। फिर हम डेवलपर टैब पे जाएंगे। डेवलपर टैब के बारे में मैं बता देता हूँ। डेवलपर टैब जिसका एक्टिवेट नहीं है तो वो एक्सेल में उसको एक्टिवेट कर सकता है। फाइल पे जाके यहाँ पे ऑप्शन में जाना है, ऑप्शन के बाद कस्टमाइज रिबन पे जाके मेन टैब्स में ये वाला ऑप्शन डेवलपर यहाँ पे होगा, अनचेक होगा, आपको चेक करना है, एंड देन ओके, ये डेवलपर टैब यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। नाउ हम क्या करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे। मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि अभी हमको पेशेंट नेम चाहिए और ये टोटल डेटा चाहिए। तो मैं जो डेटा अभी लेने वाला हूँ, यहाँ पे पेशेंट नेम लेने वाला हूँ, उसको एक टेबल में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, और टेबल का नाम मैं दे रहा हूँ यहाँ पे नेम। ठीक है, पेशेंट नेम होना चाहिए तो मैंने नेम लिख दिया। ठीक है, ये नेम जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो पेशेंट नेम आ जाएगा, एंड जैसे ही टोटल डेटा मैं सिलेक्ट करूँगा वहाँ पे मैं टोटल डेटा के लिए एक नया नाम दे देता हूँ यहाँ पे डेटा। देखिए डेटा, दैट्स गुड। हाँ, नाउ इट्स डन, दोनों हो गया। नेम सिलेक्ट करते ही नेम आ गया और डेटा सिलेक्ट करते ही डेटा आ जाएगा। देन अभी सर्च बार पे जाएंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, डेवलपर टैब्स, इंसर्ट, एंड देन यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम कॉम्बो बॉक्स यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, इसको थोड़ा शेप के हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। इस तरह से राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, एंड देन यहाँ पे एक ऑप्शन है लिंक सेल। लिंक सेल पे यहाँ पे सर्च सीट से कोई भी एक सेल आप लिंक कर सकते हैं। मैंने A1 ले लिया यहाँ पे, एंड लिंक सेल रेंज, यहाँ पे आपका जो नेम है टेबल, वो टेबल को यहाँ पे, टेबल का नाम यहाँ पे लिखना है।
नेम टेबल का नाम यानी कि पेशेंट का नेम का टेबल का यहाँ पे नाम लिखना है, ठीक है। एंड देन यहाँ पे आ जाना है, यहाँ पे आपको सेव का डिटेल्स थोड़ा चेंज करना है, थोड़ा आउटलाइन मैंने हटा दिया यहाँ पे सो दैट ये सेव के अकॉर्डिंगली दिखे, तो थोड़ा अच्छा दिखेगा इसमें, ठीक है। नाउ इट्स डन। अब यहाँ पे हमें सारे डेटा दिख रहे, जैसे ड्रॉप डाउन में सारे नेमली जैसे नेम टेबल ऐड कर दिए, तो उसी हिसाब से सारे पेशेंट के नेम यहाँ पे दिखने लगे ड्रॉप डाउन में, और सेम चीज़ A1 में भी दिखेंगे। तो उसके बाद हम इस डेटा को थोड़ा कस्टमाइज कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे पेशेंट नेम, पेशेंट आईडी, कॉन्टैक्ट, ये सारे चीज़ें तो हमको यहाँ पे कॉपी करके साइमल्टेनियसली यहाँ पे पेस्ट करना है सो दैट डिज़ाइन सही बने। सेम चीज़ आपको करना है, हर 2 कॉलम छोड़ के इसको पेस्ट करना है सो दैट आपका जो डिज़ाइन सही दिखे, सही ले में दिखे। तो मैं वहाँ तो यहाँ पे दूसरी बार डिज़ाइन के लिए मैं यहाँ पे सेमी कॉलन या कॉलन ऐड कर लूँगा सो दैट ये थोड़ा और बेहतर दिखे। यहाँ पे मैंने सारे में कॉलन ऐड कर दिया एंड उसको बोल्ड कर दिया। नाउ इट्स डन। फिर यहाँ पे हमको डेटा जहाँ पे डिस्प्ले करवाना है तो ये चीज़ हमको यहाँ पे ऐड करना होगा, तो मैंने इसको मर्ज कर दिया है। अब जैसे यहाँ पे हमको डेटा चाहिए तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे वी लुकअप। वी लुकअप में हम क्या करेंगे, लुकअप वैल्यू A1 रहेगा जहाँ से डेटा फेच हो रहा है, देन इसको F4 प्रेस करके फ्रीज कर लेंगे सो दैट सेल जो नंबर है मूव ना हो, एंड देन कॉमा, उसके बाद टेबल आ रहे, टेबल आ रहे में आपको यहाँ पे रॉ डेटा में जो टेबल है नेम डेटा उसको यहाँ पे लिखना है, एंड देन कॉमा, एंड यहाँ पे इंडेक्स नंबर बोला है तो इंडेक्स नंबर पे हमको 1 लिखना है क्योंकि वहाँ पे एक से स्टार्ट हो रहा है, एंड देन 0 फॉर एग्जैक्ट बैच। यहाँ पे डेटा आ गया। एक क्यों लिख रहा था मैं यहाँ पे, मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे मैंने जैसे ही डेटा सिलेक्ट किया तो ये पहला डेटा है, मैंने सीरियल नंबर को लिया नहीं, तो ये पहला वाला कॉलम है पेशेंट नेम, देखा, तो ये वाला पहला नंबर है तो इसलिए मैंने 1 लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ ये डेटा तो ऐसे ही चेंज हो जाएगा, यहाँ से अगर वी लुकअप लगाए तो ये चेंज होता रहेगा। बट प्रॉब्लम कब आएगा, जब सेम फॉर्मूले को हम बाकी 6 जगह पे जो पेस्ट कर लेंगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि वहाँ पे डेटा एक साथ नहीं चलेगा, फॉर्मूला वहाँ पे काम नहीं करेगा, वो उसको रिपीट कर देगा सेम फॉर्मूला, तो सेम डेटा वो रिपीट हो जाएगा जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, देखिए। तो ये इस कंडीशन में हम मैच फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पे एक हटा देके लिख देंगे मैच ब्रैकेट स्टार्ट, लुकअप वैल्यू हम लिखेंगे, लुकअप वैल्यू में कहाँ से ले रहे हैं, पेशेंट नेम यानी कि जहाँ से हम डेटा फेच कर रहे हैं, जहाँ से डेटा ले रहे हैं, देन कॉमा, लुकअप एरे, हम क्या करेंगे, लुकअप एरे यहाँ पे टेबल का नेम जो हेडिंग्स रहेगा वो है टेबल एरे रहेगा, पेशेंट नेम, पेशेंट आईडी, कॉन्टैक्ट, तो ये है, इससे हमको मैच करवाना है और इसको फ्रीज कर देना, कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 एंड देन ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। नाउ इट्स डन। फॉर्मूला कुछ अभी हर जगह पे जैसे ही हम पेस्ट करेंगे वो एग्जैक्ट डेटा आपको यहाँ पे आउटपुट में दे देगा। सॉरी, गलत जगह पे पेस्ट कर दिया। हाँ, नाउ इट्स डन, ठीक है। तो जैसे ही हम यहाँ पे अभी डेटा चेंज करेंगे तो आप तो सारे डेटा यहाँ पे चेंज होते रहेंगे। मैं एक बार दिखा देता हूँ। नाउ इट्स डन, नाउ इट्स डन। अब यहाँ पे अगर कुछ नहीं रहेगा डेटा तो यहाँ पे NA दिखाएगा, तो NA को हटाने के लिए भी हम एक फॉर्मूला यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, इफ ब्रैकेट स्टार्ट A1 को सिलेक्ट करेंगे जो कि जहाँ से डेटा फेच हो रहा है वहाँ पे F4 करके उसको फ्रीज कर देंगे, इक्वल टू, अगर ब्लैंक हुआ देन वो, अगर इक्वल टू ब्लैंक है तो ब्लैंक ही रहेगा, अगर डेटा नहीं है तो ब्लैंक रहेगा।
यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करना पड़ेगा, ये गलती हो गई आपसे। हाँ, नाउ इट्स डन। ठीक है, सेम चीज हमको क्या करना है, कॉपी करके पेस्ट करना है। नाउ इट्स डन। यहाँ पे एन नहीं है, अभी डेटा भी नहीं है, मतलब ब्लैंक ही दिखाएगा, डेटा मूव का कोई चांस नहीं आएगा। पर यहाँ पे डेटा अगर गलत हम लिखे तब एन आएगा, अगर डेटा नहीं है तो कुछ नहीं है, पर डेटा अगर गलत लिखे तो एन आ जाएगा, हैश एन आ जाएगा। तो इसके लिए हम एरर हटाएंगे, इफ एरर फंक्शन का हम यूज करेंगे। इफ एरर, देन यहाँ पे कॉमा दे के डेटा नॉट फाउंड लिख देंगे, क्योंकि जहाँ पे हैश एन आएगा तो वहाँ पे उसके बदले डेटा नॉट फाउंड पे आ जाएगा। ठीक है, तो डेटा नॉट फाउंड सेम चीज हमको पेस्ट कर देंगे हर जगह पे। अगेन डन डन। किसी चीज समझ में नहीं आया तो एक चीज को आप बार बार रिपीट करेंगे, 2-3 बार करेंगे तो पता चल जाएगा। तो जो न्यू इन एक्सेल उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, बट अगर आप ट्राई करेंगे 1-2 बार तो ये आपको आसान दिखेगा। तो ये सारा डेटा हो गया। यहाँ पे मैं सारा डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसमें कंडीशनल फॉर्मेट भी यूज कर देता हूँ। कंडीशनल फॉर्मेट यहाँ पे हम करेंगे टेक्स्ट दैट कंटेन्स लेटर्स। ठीक है, टेक्स्ट। तो यहाँ पे मैंने डू नॉट फाउंड लिख दिया एंड देन ओके। तो जैसे ही यहाँ पे हम कोई भी गलत चीज लिखते हैं, यानी जो नाम डेटाबेस में नहीं है लिखते हैं, तो डेटा नॉट फाउंड आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नाउ इट्स डन। यहाँ पे हम जैसे ही कोई भी डेटा इनपुट करते हैं रॉन्ग डेटा, तो यहाँ पे दिखा देगा नो इनपुट्स और फिर दिखा देगा द डेटा डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसके लिए हम इफ फॉर्मूला का यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इक्वल टू इफ A1 दे रहा हूँ, जो कि जहाँ से डेटा फेच हो रहा है, एंड देन इक्वल टू ब्लैंक। ब्लैंक के लिए मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा दिया है, देन कॉमा यहाँ पे आएगा इन्वर्टेड कॉमा में नो इनपुट्स, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ठीक है, एंड देन यहाँ पे हम फिर से लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे इफ ब्रैकेट स्टार्ट, सेल ले लेंगे पेशेंट नेम वाला, पेशेंट नेम की साइड में जो सेल है वहाँ पे लिख लेंगे डेटा नॉट फाउंड। अगर ये सेल इक्वल टू डेटा नॉट फाउंड हुआ तो यहाँ पे आउटपुट आएगा डेटा डजंट एग्जिस्ट। मैंने ये लिख लिया, आप अपने हिसाब से डेटा चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे मॉड्यूल कर सकते हैं। 2 बार यहाँ पे ब्रैकेट दिया क्योंकि मैंने 2 बार इफ फंक्शन यूज किया, एंड देन नाउ एंटर। और यहाँ पे फॉल्स आ गया, 1 मिनट चेक करना पड़ेगा, कहीं पे गलती किया है मैंने। हाँ, यहाँ पे मैंने गैप दे दिया था, छोटे छोटे गलती हो जाते हैं। अब ये गैप के वजह से यहाँ पे दिखा रहा था। अब यहाँ पे कोई भी डेटा आप इनपुट कीजिए, यहाँ पे नो डेटा नॉट फाउंड एंड साइमल्टेनियसली यहाँ पे तो डेटा डज नॉट एक्सिस्ट भी दिखा रहा है। नाउ यहाँ पे अगर आप इसको और थोड़ा फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, तो डिज़ाइन करना चाहते हैं तो डिज़ाइन कर सकते हैं। और इसको बेहतर बनाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि शेप यहाँ पे ले लिया, कोई भी एक शेप ले लीजिएगा एंड देन इसको ऐसे ड्रैग करके ओपन कर लीजिएगा, एंड देन आउटलाइन यहाँ पे रख लीजिएगा, अच्छा सा कोई भी आउटलाइन कलर दे, नो फिल कर दीजिएगा, एंड देन ये डेटा बन के आपका तैयार होगा। तो ये है आपका डेटा। इसको थोड़ा और डिज़ाइन करने के लिए आप क्या करेंगे, सिलेक्ट कर ले टोटल फाइल, कंट्रोल राइट शिफ्ट राइट एरो सिलेक्ट करके ये सिलेक्ट कर लीजिए, एंड देन कंट्रोल राइट ब्रैकेट इसे बोलते हैं, उससे आप क्लिक करते हैं, ये डेटा आपका ऐसे डिज़ाइन हो जाएगा। Hope you enjoyed the video. Thanks for watching. Have a good day.